अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सब व्यूअर्स को आपके अपने चैनल पे वेलकम करते हैं। तो आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि सेल थ्योरी क्या होती है, जो कि बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने बायोलॉजी समझनी है तो आपको सेल का आना लाजमी है। अगर सेल की सारी डिटेल आपको आएगी तभी आप बायोलॉजी समझ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी। तो आप यहीं तक जुड़े रहिएगा, तो आपको बहुत ही इंशाल्लाह मजा आने वाला है। तो पहली बात, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेल थ्योरी। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज, चाहे वो एमकेट को या मेडिकल की जो भी टेस्ट होती है उसमें सेल थ्योरी के एमसीक्यूज आते ही आते हैं। और जो भी जनरल भी चाहे टेस्ट हो या नाइन्थ के, फर्स्ट ईयर के, इंटर के एग्जाम्स हो, उसमें भी सेल थ्योरी आती आती है। तो सेल थ्योरी, पहली बात तो सेल थ्योरी तीन साइंटिस्ट ने ली थी। एक द शिलाइडिन और दूसरा था शेवान और तीसरा था रुडोल्फ विर्चू। ये तीन साइंटिस्ट थे। इन तीनों साइंटिस्ट ने थ्योरी दी जिसका नाम है सेल थ्योरी। जो शिलाइडन था वो था बॉटनिस्ट, शिलाइडन बॉटनिस्ट था। और जो शेवान था वो था जूलॉजिस्ट। और जो रुडोल्फ विर्चू था वो था पैथोलॉजिस्ट। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी परफॉर्म की। मतलब बॉटनिस्ट मींस दिस इज स्पेशलाइजेशन इन बॉटनी, मींस इन प्लांट्स, प्लांट्स में इसकी स्पेशलाइजेशन थी। और जूलॉजिस्ट मींस zoology, one who is expert in the zoology is termed as zoologist, and interested whose specificity in animals, specialization in animals, उनकी स्पेशलाइजेशन एनिमल्स में थी। तो अब ये इन सेल थ्योरी की पॉइंट कौन कौन सी है वो मैं आपको, इन जो शेवान था उन्होंने 1838 में दी और शिवान ने 839 में दी, 1839 में। तो अब ये सेल थ्योरी की पहली पॉइंट ये है कि सेल थ्योरी की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो सेल थ्योरी की इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सी है? पहली ये पॉइंट है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, आर कंपोज्ड ऑफ सेल, आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं सेल के बने हुए हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। यहाँ पे जैसे देखें कि शिलाइडन एक बॉटनिस्ट था जिसने क्या कहा कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल, जो भी प्लांट्स हैं सेल के बने हुए हैं। और जो शिवान था, जूलॉजिस्ट था, उसने कहा कि जो भी एनिमल्स थे वो सेल के बने हुए हैं। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने एक कलेक्टिवली डेफिनेशन दी कि all organisms are composed of the cell whether they are animal or plants। और दूसरी पॉइंट सेल थ्योरी की इन्होंने ये दी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट का क्या मतलब है? ये पॉइंट है कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले सेल की डेफिनेशन थी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन जैसे ही सेल थ्योरी एडॉप्ट दी, जैसे ही सेल थ्योरी दी साइंटिस्ट ने, तो फिर सेल की डेफिनेशन भी चेंज हो गई। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पहले क्या होता है? पहले होता है सेल।
सेल के बाद क्या आता है, सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कहाँ से होती है, सेल से होती है। सेल होता है, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या आता है, आर्गन आता है। आर्गन के बाद क्या आता है, आर्गन सिस्टम आता है। आर्गन के बाद आता है आर्गन सिस्टम, और आर्गन सिस्टम के बाद क्या आता है, एक ऑर्गेनिज्म आता है। मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कहाँ से हुई, सेल से हुई, फिर एक फंक्शनल ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इस पॉइंट का यही मतलब है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर इन द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और फिर सेल की एक पॉइंट थी कि सेल इज अ डिनोवो स्ट्रक्चर, डिनोव स्ट्रक्चर। अब ये डिनोव स्ट्रक्चर के क्या मतलब है कि सेल एक एम्प्टी स्पेस है, जो कि एम्प्टी स्पेस नहीं है। तो सेल थ्योरी की ये पॉइंट रॉन्ग है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में रिपीटेड है, लेकिन दिस इज अ रॉन्ग पॉइंट इन द सेल थ्योरी। मतलब ये सेल थ्योरी की गलत पॉइंट है। ये बात समझ आ गई आपको, ये मतलब सेल थ्योरी की क्या है, गलत पॉइंट है। फिर इन्होंने रेडोल्फ विर्चू ने एक आकर स्टेटमेंट दी, ये दोनों स्टेटमेंट दी श्लाइडन और शिवान ने। जैसे ही ये तीसरी स्टेटमेंट दी कि सेल इज डिनोवो स्ट्रक्चर, डिनोवो स्ट्रक्चर के बाद फिर इन्होंने कहा कि एम्प्टी स्पेस है, लेकिन एम्प्टी स्पेस नहीं है, इनमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल है जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो तीसरी पॉइंट थी सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो रिडोल्फ विर्चू ने पॉइंट दी वो दी सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि उन्होंने जो रिडोल्फ विर्चू ने पॉइंट दी कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल तभी पैदा होते हैं, तभी जनरेट होते हैं, तभी इंक्रीज होते हैं जब प्री एग्जिस्टिंग जो पिछले सेल हैं, जो ओल्ड सेल हैं, उनकी डिवीजन होती है, तभी न्यू सेल्स बनते हैं। तो दिस इज द सेल थ्योरी एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी व्हिच इज मोस्ट एसेंशियल for each and every students to understand, because it is repeated in each and every test which is related to the MCAT or medical tests. So you must remember this conceptually, because it is going to benefit for you. Thank you so much for watching the video.